हेलो एवरीबॉडी, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 4 एनसीईआरटी का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही, सो एज यू नो दैट देर आर 1118 वो सॉरी 118 एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। लगभग दुनिया में जो अभी एलिमेंट हमने सर्च, जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं उसमें 118 है। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं, तो इन्हीं के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो वो आप जब सर्च करेंगे तो 118 एलिमेंट्स अभी तक हमने जो साइंस है उसने खोजे हैं। सो उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर 4 है। ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स। जितने भी एलिमेंट होते हैं, मतलब 118 जो एलिमेंट्स हैं उनको दो ग्रुप में अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब क्लासीफाई मतलब क्लास जैसे डिवाइड होती है, जैसे क्लास डिवाइड होती है सेक्शन ए सेक्शन बी, वैसे ही हम इसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट कैन बी सीन, जो आप देख सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट कैन नॉट बी सीन, जो आप देख नहीं सकते, उसको आपको केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही पता करना होता है। जैसे हम आपकी हाइट देख सकते हैं, आपके आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी मसल से देख सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल, आप में ताकत कितनी, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वालिटीज़। लेकिन आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा एसिड बन रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं देख पाते, तो दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो हम प्रॉपर्टी इस शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमेशा ये क्वालिटी इनमें होती है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी साइंस में यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी शब्द, क्वालिटी नहीं। तो मेटल्स, और हमने तो एलिमेंट्स को ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। से सारे मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उसको हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर लश्चरस। लश्चरस मतलब मेटल्स में एक चमक होती है। ठीक है, मेटल्स में एक चमक होती है, वो हम पढ़ेंगे अभी। देखिए कि मेटल्स में क्या होता है कि जब आप उसको कट करते हैं तो एक शाइन दिखता है। जैसे आप आयरन होता है, लोहे का पीस होता है, वो जंग खा जाता है, रस्ट के कारण ख़राब दिखता है, लेकिन जब आप उसको बीच से कट करते हैं तो जो बीच में एक शाइन सा नया पोर्शन दिखता है, तो वो उसे कहते हैं चमक। सोनोरस मतलब होता है कि जब एक साउंड होता है, जब मेटल, जैसे आपने देखा कि घर में खाना बन रहा है, थाली गिरती है तो एक आवाज़ आती है। ठीक है, लेकिन लकड़ी का कोई बर्तन गिरता है तो उतनी आवाज़ नहीं आती। तो मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स जो है एक तरह का डिफरेंट साउंड क्रिएट करती हैं। डक्टाइल्स मतलब होता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब मेटल्स जो होती हैं उनको आपको हैमर से पीट पीट कर, चाहें तो आप उन्हें डक्टाइल मतलब होता है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि गुड कंडक्टर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो मतलब जो मेटल्स होती हैं, जैसे वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देती हैं। या आप जब देखते हैं कि घर में खाना बनता है, मान लीजिए कुकर आपने रखा हुआ है, एक पॉट अपने गैस में रखा हुआ है, और फिर यहाँ पर एक स्पून रख देते हैं आप इसमें डालकर, थोड़ी देर बाद जब आप ये वाला पोर्शन टच करते हैं तो आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि जो पॉट की हीट थी वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर क्या होती है, इस एंड पर आ जाती है। मतलब ये जो आप, लेकिन लकड़ी का जब स्पून करेंगे तो ऐसा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन ये जो आप स्टील का यूज़ करते हैं तो क्योंकि ये जो है यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर आप हीट होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, जिनमें ये सारे क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम नॉन मेटल्स। तो चलिए एक और नई डेफिनेशन है यहाँ पे मेटेलॉइड्स। मतलब द एलिमेंट विच पजेस, मतलब ऐसे एलिमेंट जो पजेस मतलब अपने अंदर रखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, उन्हें क्या कहते हैं अपन, मेटेलॉइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है बोरान, बोरान का सिंबल है बी। सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, टेलुरियम ये TE, आर्सेनिक AS, और एंटीमनी, ये सब क्या, दीज आर कॉल्ड, ये सारी की सारी जो है मेटेलॉइड्स हैं। मतलब इनमें मेटल की भी क्वालिटी होती है और नॉन मेटल की भी क्वालिटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम मेटेलॉइड्स। चलिए लेट अस डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स के और नॉन मेटल्स की। मैलेबिलिटी, मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स जो होती हैं मैलेबल होते हैं, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट, मतलब आप उसको पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता।
मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती है, मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेटल से आप छोटे छोटे वायर्स बना सकते हैं। तो ये क्वालिटी जो होती है इसको बोलते हैं डक्टाइल्स। कंडक्टिविटी मतलब होता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप जानते हैं कि जैसे आप वायर लगाते हैं तो वायर जो इलेक्ट्रिक वायर होता है यहाँ पर आप लगाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजर जाती है। सोनोरस मतलब होता है मेटल्स आर सोनोरस, मतलब दे प्रोड्यूस अ टिपिकल मेटेलिक साउंड, एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करती है व्हेन हिट विथ समवन, जब आप क्या करते हैं उनको किसी चीज़ से मारते हैं तो एक स्पेशल तरह का साउंड पैदा होता है। दिस इज कॉल्ड, इसलिए मेटल को कहा जाता है कि मेटल्स आर सोनोरिक। लश्चरस मतलब होता है मेटल्स है मेटेलिक शाइन, उनमें एक लश्चर होता है, एक चमक होती है, ठीक है, जिसे लश्चर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर अवेलेबल एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब होता है 20 से 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसे हम रूम टेम्परेचर मानते हैं। और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर अवेलेबल एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं लगभग सारी की सारी, यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है, इसको ये गलत है, यहाँ पे मेटल कर लीजिए। ज़्यादा से नहीं, मतलब बहुत लगभग, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन जो हैं सॉफ्ट व्हेन दे कैन बी कट विथ नाइफ, इतनी मतलब सॉफ्ट मेटल्स होती हैं कि इसको आप नाइफ से कट भी कर सकते हैं। मरकरी है, सोडियम है और पोटेशियम, ये तीन मेटल जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो ये एक्सेप्शन है। जबकि क्या होता है नॉन मेटल्स आर अवेलेबल इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो नॉन मेटल्स होती है वो तीनों स्टेट में पाई जाती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स जो होती हैं वो डल होती हैं, उनमें शाइन नहीं होती, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड मतलब होता है हीरा जो होता है वो नॉन मेटल है बट स्टिल उसमें शाइन होती है। ग्रेफाइट मतलब वो पेंसिल जो आप यूज़ करते हैं लिखने के लिए, जो बीच का पोर्शन ब्लैक वाला, उससे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, लेकिन उसमें भी क्या होती है, शाइन होती है। तो ये नॉन मेटल्स हैं फिर भी, लेकिन इनमें शाइन होती है, एक्सेप्शन है। तो हम चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा, मैलेबल मतलब क्या होता है। मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी, मैलेबिलिटी मतलब एक एबिलिटी आप ही सब्सटेंस, जो किसी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है टू बी ड्रॉन, टू बी हैमर्ड और रोल इनटू शीट्स, मतलब मैलेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू बाय विच वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ शीट। मतलब मैलेबिलिटी क्या होता है कि आप उसको हैमर से बीट पीट कर उसको काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में। तो ये जो क्वालिटी इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। नेक्स्ट के बाद जो आप पढ़ेंगे क्वालिटी वो है डक्टाइल। मेटल्स और डक्टाइल मतलब वो क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं उनको क्या कर सकते हैं आप, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, देखिए उनसे आप इस तरह का वायर बना सकते हैं। ये जो क्वालिटी होती है इसको बोलते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन कि सिल्वर इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, जब पास हो सकती है। लेकिन सबसे जो सिल्वर जो है, सिल्वर मतलब एजी, सिल्वर जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी जो होती है वो सिल्वर की होती है। यदि 0 में से 100 मार्किंग करेंगे तो सिल्वर की मार्किंग आएगी 100 और कॉपर की होगी 97 और फिर गोल्ड की होगी 76, मतलब सबसे अच्छी जो कंडक्टिविटी है वो किसकी है, सिल्वर की है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो देखा होगा आपने कि मेटल जो होती है सोनोरस होती हैं, इसलिए देखा होगा आपने कि जब हम उसको किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं, जैसे घंटियाँ होती हैं, उसको किसी चीज़ से स्ट्राइक बजाते हैं तो एक आवाज़ आता है। तो क्यों, क्योंकि उसमें स्पेशली एक क्वालिटी है, इस क्वालिटी को बोलते हैं सोनोरस। तो अभी हमने देखा कि मेटल्स को हम तीन भागों, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको तीन भागों में बांट सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा था उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने ये बताया था कि मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म्स, जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं सॉलिड में होती हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मतलब इसमें हमने पढ़ा था पोटेशियम, मर्क्यूरी और एक था सोडियम। ये लिक्विड फॉर्म इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से भी, नाइफ से भी कट सकते हैं। लश्चरस मतलब देखिए इसमें चमक होती है। इसका एक्सेप्शन है लेड, लेड नाम की जो मेटल है उसमें डलनेस होती है। ये बाकी सारी मेटल्स हैं, देखिए इसमें चमक होती है, ये देखिए शाइन होती है। तो ये एक क्वालिटी होती है, इसका एक्सेप्शन सिर्फ लेड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यही क्वालिटी जो है हमने अभी पढ़ा है, इन्हीं को आपको पढ़ना है, बाकी तो सब आपको समझा